रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स फॉर केमिस्ट स्टूडेंट्स, आज इसका लेक्चर नंबर है 23। इसमें आज हमने इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन ये टॉपिक शुरू करना है, लेकिन उससे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं। रैशनल फंक्शन, द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स ओवर जी एक्स वेयर जी एक्स इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो इज़ कॉल्ड रैशनल फंक्शन। वेयर एफ एक्स एंड जी एक्स आर पोलिनोमियल्स, फ्रैक्शन की सूरत में जो हमें फंक्शन दिया गया हो उसको हम कहते हैं रैशनल फंक्शन। और इसके लिए ज़रूरी है कि अप डाउन न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पोलिनोमियल्स हों इन एनी वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स के तौर पर हमने इसको डेफिनेशन में शो किया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ रैशनल फंक्शन। दो टाइप्स हैं इसकी, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर में क्या है, इफ़ द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज़ लेस दैन द डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर। ऊपर वाला जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसका नाम न्यूमिनेटर है, नीचे वाले का डिनोमिनेटर है। अगर ऊपर वाले की डिग्री लेस है नीचे वाली की डिग्री से, तो उस सूरत में उसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ़ द डिग्री ऑफ द न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अगर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो या न्यूमिनेटर की ग्रेटर हो, उस सूरत में इसको कहा जाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नोट, एनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ पोलिनोमियल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम सम में लिख सकते हैं, इस सम में एक होगा पोलिनोमियल और दूसरा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, एक्स क्यूब प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसको हम डिवाइड करते हैं सिंपल मेथड से, तो ये हमारे पास आ जाएगा। पहले हमने ऊपर वाली टर्म लिखी एक्स प्लस जो हमारे पास रिमाइंडर बचा माइनस एक्स प्लस वन ओवर डिवाइज़र एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब ये हमारे पास क्या था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये आगे हमारे पास पोलिनोमियल प्लस, और ये हमारे पास क्या आ गई, प्रॉपर फ्रैक्शन। It means every improper fraction can be expressed as the sum of a polynomial and proper rational fraction. Next है partial fraction. Consider an example. 3x plus 1 over x square plus 3x plus 2. राइट साइड से हम सिंप्लीफिकेशन एलसीएम के ज़रिए करके ये रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास लेफ़्ट साइड दी हो, हमने राइट साइड किसी तरीके से बना लें। लेफ्ट हैंड साइड इज़ कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, लेफ्ट साइड को प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। एंड राइट हैंड साइड इज़ द सम ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और राइट साइड जो है वो क्या है, सम है किसका, प्रॉपर फ्रैक्शंस का। और इनमें से हर जो फ्रैक्शन है वो क्या कहलाएगी, पार्शियल फ्रैक्शन। अगर हम एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है उसको हम सम में चेंज कर सकते हैं। सम ऑफ टू और मोर, दो का सम भी हो सकता है, दो से ज़्यादा का भी हो सकता है। अगर हम दो या दो से ज़्यादा के सम की सूरत में एक्सप्रेस कर लें, उस सूरत में उस सम में मौजूद हर एक फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन कहलाएगी। नेक्स्ट है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन, द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग द रैशनल फंक्शन इनटू इक्विवेलेंट पार्शियल फ्रैक्शन। जो रैशनल फंक्शन है उसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, रेजोल्यूशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। जिस तरह यहाँ पे था, ये हमारे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन थी, उसको हमने सम में चेंज कर लिया पार्शियल फ्रैक्शन के सम की सूरत में। तो ये जो प्रोसीजर है ये कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन। नोट है, बिफोर पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन द डिनोमिनेटर शुड बी इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन काम स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि जो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टराइज्ड फॉर्म में हो, यानी उसके फैक्टर अगर बन सकते हो तो बनाने ज़रूरी हैं। 4 टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हम 3 डिस्कस करेंगे। फैक्टर फॉर्म, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगर हमारे पास इस फॉर्म में आ जाए ए एक्स प्लस बी, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म क्या बनेगी, उसके ऊपर एक कांस्टेंट आ जाएगा ए ओवर ए एक्स प्लस बी, वेयर इज कांस्टेंट। फैक्टर फॉर्म, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अगर इस फॉर्म में आ जाए ए एक्स प्लस बी स्क्वायर हो, क्यूब हो, 3 हो एंड सो ऑन, तो उसकी पार्शियल फ्रैक्शन क्या बनेगी, हर एक के साथ एक एक कांस्टेंट लगा लेंगे। पहले ए 1 लगाया, ए एक्स प्लस बी विद नो पावर, फिर विद वन पावर के साथ, फिर स्क्वायर किया, ए 2 आ गया, फिर क्यूब करेंगे, थर्ड कांस्टेंट आ जाएगा, चलता जाएगा, लास्ट पावर के साथ भी एक कांस्टेंट आ जाएगा।
नंबर 3, फैक्टर फॉर्म अगर नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर हों सच एज ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी, उस सूरत में हम क्या लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट। ए और बी इसमें क्या कहलाएंगे, कॉन्स्टेंट कहलाएंगे। यानी इसमें क्या है, दो कॉन्स्टेंट लगेंगे, ए के साथ एक्स लगाएंगे और दूसरा होगा विदाउट एक्स। अब इसको हम क्वेश्चंस में यूज़ करते हैं मेथड को। एक्सरसाइज 4.5 में सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटेग्रल है 3x + 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 dx। अब हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बनाएं। -3x + 2x करके हमारे पास क्या फैक्टर्स आ गए, x - 3x + 2, x + 2 और x - 3 दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं। दोनों के साथ a के कांस्टेंट लगा लिया, फर्स्ट के साथ a लगा लिया, सेकंड के साथ b। एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 3x + 1 a × x - 3 + b × x + 2। x + 2 को 0 सपोज किया, पहले इसको 0 सपोज करते हैं तो x आ गया -2। तो यहाँ पे पुटिंग करने लगे हैं, x की जगह -2 लगाया और ये x + 2 0 है, इसलिए पूरी टर्म ही इसमें 0 होकर ख़त्म हो जाएगी, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये आ जाएगा -6 + 1 -5 -2 -3 -5, ये -5 इधर आगे डिवाइड हो गया, कटिंग के बाद बचा x a = 1। अब दूसरा फैक्टर क्या था, x - 3, इसको 0 लिया तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ लगाते हैं 3 × 3 + 1, ये 3 - 3 पूरी टर्म 0 होगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। b में वैल्यू लगा ली 3 + 2 5 आ गया, 5 × 2 = 10, तो b हमारे पास आ गया 2। अब ये वैल्यू हमने a की यहाँ पुट की 1 और b की 2 यहाँ पुट की, तो ये आ गया 1 ओवर x + 2 + 2 ओवर x - 3। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग, नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग। लॉग का थर्ड रूल होता है कि अगर लॉग से पहले कोई कांस्टेंट हो उसको पावर में शिफ्ट किया जा सकता है। फिर लॉग का सेकंड रूल कि अगर दरमियान में प्लस हो लॉग कॉमन निकाले, फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। एक और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंटेग्रल 5 - x dx ओवर एक्स के प्लस 5x + 6। इसके फैक्टर्स बनाए x के प्लस 5x + 6 के, तो कौन कौन से फैक्टर बने, x + 3x + 2। तो a ओवर x + 2 आ गया, b ओवर x + 3 आ गया। एलसीएम से मल्टीप्लाई किया, 5 - x = ax + 3 bx + 2। x + 2 को 0 सपोज किया, x की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ पुट किया -2 + 3, ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 - 2 1 आ गया, 5 + 2 7, a की वैल्यू 7 आ गई। फिर सेकंड फैक्टर था x + 3, उसको 0 सपोज किया, x की वैल्यू -3 आई, यहाँ पुट किया -3, ये पूरी टर्म 0 होकर ख़त्म हो गई, यहाँ आ गया -3 + 2 -1 बचा, -8 आ गया। a की वैल्यू 7 लगा दी, b की वैल्यू -8 लगा दी। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब नीचे वाले का ऊपर डेरिवेटिव है नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर का, इसमें भी नेचुरल लॉग डिनोमिनेटर का। ये 7 पावर को हमने ऊपर शिफ्ट कर दिया लॉग के थर्ड लॉ के मुताबिक, और यहाँ पे 8 को ऊपर शिफ्ट करेंगे। फिर लॉ का सेकंड रूल है कि अगर दरमियान में माइनस हो तो लॉ कॉमन निकालेंगे, तो जो फंक्शंस हैं वो डिवीजन फॉर्म में आ जाएंगे। इंटेग्रल आ गया log x + 2 पावर 7 ओवर x + 3 पावर 8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो इस तरह आप इसके बाकी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।